तो आइए दोस्तों, आज आपके सामने हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो है रीजनिंग का है। जो भाई कक्षा 5 में है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं। हम देखेंगे आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हो, वो भी रीजनिंग के। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं रीजनिंग। ये रीजनिंग के सवाल है भाई। देखते हैं कितने बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाते हैं। आपके सामने मात्र 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से हम देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हो। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत इजी इजी है। बस देखना, देखिए रीजनिंग का खेल क्या होता है, दिमाग को घुमा देता है बस। और आंसर आप 2 सेकंड में दे दोगे, लेकिन क्या है ना, कुछ दिमाग घुमा देगा। तो जो कक्षा 5 में भाई है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन लगा पाते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है। आपको कॉपी पेन लेना है, आप नोट करते जाइए और उसके बाद में आप अगर नहीं बन रहा है तो आप दोबारा बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आपका मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब विषम क्या है? पहला है आलू, दूसरा है मूली, तीसरा है गाजर और चौथा है टमाटर। अब इसमें आपको विषम चुनना है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई। पहला आलू हो गया, दूसरा मूली हो गया, तीसरा गाजर हो गया, चौथा टमाटर हो गया। अब बहुत सारे भाई कहेंगे सर जी आलू से भी सब्जी बनती है, ओके, मूली से भी सब्जी बनती है, बिल्कुल सही है, गाजर से भी सब्जी बनती है, ये भी सही है, और टमाटर से भी सब्जी बनती है। तो सर जी इसमें विषम क्या है? आप विषम हमको बताइए। अब यहीं पे देखिए खेल कैसा है। तो भाई विषम क्या है? भाई आलू से भी सब्जी बनती है, ओके, ठीक है, गाजर से भी सब्जी बनती है, बिल्कुल सही, टमाटर से भी क्या बनता है? सब्जी बनता है, और मूली से भी सब्जी बनता है। तो सर जी इसमें विषम क्या है? आप थोड़ा माइंड लगाइए कि विषम क्या है। देखिए आलू कहाँ पे पैदा होता है? जमीन के नीचे, है ना, जमीन के अंदर पैदा होता है। मूली कहाँ पैदा होती है? जमीन के नीचे पैदा होती है। गाजर कहाँ पैदा होता है? जमीन के नीचे पैदा होता है। टमाटर कहाँ पैदा होता है भैया? जमीन के ऊपर, है ना। बस हो गया, अभी सब लोग खत्म कहानी। ये आपका यही आपका विषम हो गया भैया। टमाटर, टमाटर क्या है? ये पौधे में लगता है, ऊपर लगता है। और आलू, मूली, गाजर ये जमीन के नीचे लगता है। अब यहीं पे एक विषम और निकाल सकते हो। आलू में अगर आप बीज से काटते हो तो उसमें कोई बीज नहीं निकलेगा, मूली में कोई बीज नहीं निकलेगा, टमाटर में कोई, गाजर में कोई बीज नहीं निकलेगा। लेकिन टमाटर जब काटोगे तो उसमें क्या होता है? बीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिया होते हैं जिसको बोलते हैं, है ना। ये भी विषम हो गया। तो ऐसे रीजनिंग के सवाल कुछ क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग को घुमा देते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, इसको आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है, वैसे आप नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 11 है, 23 है, 47 है। तो ये कह रहा है कि अगला संख्या कौन सा होगा? ठीक है, क्या है? दी गई श्रृंखला में दिया गया एक लाइन है, उस लाइन में एक श्रृंखला है, लाइन से लोग खड़े हैं, तो उसमें एक संख्या गायब है, तो उसको हमको पूरा करना है। तो यहाँ पे है पहला 11, सॉरी पहला है 5, फिर है दूसरा 11, इसके बाद में तीसरा 23, फिर है 47। इस 47 के आगे कौन सी संख्या होगी? आपके ऑप्शन में है 90, 94, 110, 95। अब इस यहाँ से 1 2 3 4 आपके पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा सही है, जो सही है उठा के रख दो। चलो हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे 5 है, 5 से 11 हो गया, 11 से 23 हो गया, 23 से कितना हो गया भैया? 47 हो गया। तो भैया ये क्या है? ये श्रृंखला बढ़ता हुआ जा रहा है। देखना है कि श्रृंखला कैसे बढ़ी है, घटी है कि बढ़ी है। तो यहाँ पे 5 है, फिर 11 है, फिर 23 है, फिर 47 है। तो अगला संख्या हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? देखो यहाँ पे मान लो
यहाँ पे मान लो 5 है, तो 5 में हम कितना जोड़े तो 11 हो जाए। तो एक काम को हम गुणा गुना करके देख लेते हैं। 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 दूना 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 दूना कितना हुआ 23 दूना कितना हुआ 46, 46 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। और 47 दूना कितना हुआ भैया 94, और 94 में हम 1 जोड़ेंगे तो 95। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। फिर है विषम विकल्प को चुनिए। विषम विकल्प को चुनिए। अब इसमें देखना है विषम क्या है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, चौथा है सोना, और तीसरा है सोना, और चौथा है ईंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है ना। विषम पद कौन सा है, विषम विकल्प को चुनिए। ये कह रहा है गलत है, इसमें एक सही है तो आप इसमें एक गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत है उसको आपको बाहर निकालना है। जैसे पहला हो गया एल्युमिनियम, दूसरा हो गया तांबा, तीसरा हो गया सोना, और चौथा हो गया ईंट। तो भैया आपको सभी को पता है कि एल्युमिनियम क्या भाई एल्युमिनियम अलग है, तांबा अलग है, सोना अलग है ना। और ईंट, ईंट से क्या होता है, ईंट से घर बनता है। और एल्युमिनियम, तांबा, सोना ये सब क्या है, ये सब धातु है। ठीक है, ये सब धातु हैं। और ईंट क्या है, ये अलग हो गया, ये मिट्टी से बनता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन आपका, ये आपका आंसर सही हो जाएगा ईंट। फिर है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे फिर दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। तो अगला पद हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है 126, 130, 127, 125। अब इसमें से देखना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो हम कैसे लगाएंगे, वही ट्रिक जो अभी हमने बताया था, तो इसी प्रकार से लगना है। 3 का अगर 5, 3 दूनी का कितना हो गया 6, 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 दूनी का 14, 1 जोड़ देंगे तो कितना 15, 15 दूना का 30, 1 जोड़ देंगे तो 31, 31 दूना 62, 62 में 1 जोड़ देंगे 63, 63 दूना 1 तो कितना हो गया 26, और 26 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। ठीक है, फिर है 5वां सवाल। यहाँ पे है जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध किससे है। अब क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध किससे है। यहाँ पे ऑप्शन है रुपया, दूसरा है रियाल, तीसरा है क्वाट, चौथा है टका। अब बताओ, जैसे भारत में रुपया चलता है तो बांग्लादेश में कौन क्या चलता है। हाँ, अब बांग्लादेश में क्या चलता है यहीं पे आप देख लो। जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध किससे है, टका से है भैया। ठीक है, बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है। ठीक है, अब आ जाओ छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम आकृति शब्द चुने। निम्नलिखित में से विषम आकृति शब्द चुने। जैसे ऑप्शन है आपके पास चांदी, सोना, तांबा, कांसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखो सब एक ही दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए चांदी क्या है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। सोना में भी कोई मिक्सचर नहीं है, तांबा में भी कोई, ये सब प्योर सामान है। लेकिन कांसा क्या है, एक मिक्सचर है, ये मिश्र धातुएं हैं। तो ये अलग हो जाएगा, कांसा अलग हो जाएगा। सोना, सोना, तांबा, चांदी, इसमें कोई चीज मिलाया नहीं जाता। ठीक है, ये बढ़िया प्योर सामान होता है। लेकिन कांसा में ये क्या है, इसमें मिश्र धातु, इसमें धातुएं मिली होती है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। फिर है जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शन है शिक्षा, छात्र, विद्यालय, पुस्तक। अब इसमें से आपको एक ऑप्शन देखना है कौन सही है कौन गलत। ठीक है, जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है। अब यहाँ पे देखिए सर एक ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें से यार कौन हम चुन ले, सब सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर थोड़ा मिस्टेक करोगे तो। देखिए
शिक्षक क्या करता है, शिक्षा भी देता है, वो भी सही है। छात्र छात्र को पढ़ाता है, वो भी सही है। विद्यालय, वो भी सही है। पुस्तक, भाई शिक्षक पुस्तक ही तो देख के पढ़ाएगा, वो भी सही है। तो इसमें से सही कौन सा है भाई? ये दिमाग घुमाने वाला, इसे भी कहते हैं रीजनिंग। अब देखो, जिस प्रकार संबंध चिकित्सक का संबंध अस्पताल से, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है बताइए? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। भैया जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध अस्पताल, भाई कोई डॉक्टर है वो अस्पताल जाएगा ना, तो कोई टीचर है तो वो स्कूल जाएगा तभी तो वो पढ़ाएगा। तो भैया विद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दी गई श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फिर वही आ गया, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, तो अगला पद कौन सा होगा? ऑप्शन आपके पास है 40, 45, 60, 42। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या का कहीं क्वेश्चन मतलब मिल जाए तो हमको ये देखना है कि संख्या बढ़ रही है कि संख्या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो हम बढ़ाते चले जाएंगे, अगर घट रही है तो हम उसको घटाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या हमको देखना है। तो 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है। ठीक है, मतलब संख्या बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 2 दूनी कितना हुआ? 2 दूनी 6। या हम एक काम करेंगे, अगर हम दो में अगर हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अगर 6 में हम 12 जो 6 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में अगर हम जोड़ेंगे भैया 10 तो हो जाएगा हमारे पास 30, और 30 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आप लगा लीजिएगा। ठीक है, सब दो दो बड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, फिर है 9वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है? ठीक है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बैंकॉक, सियोल, बीजिंग, टोक्यो। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा, टोक्यो। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके पास, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ऑप्शन है सेब, दूसरा है केला, चौथा है आलू, और पांचवा है आम। अब इनमें से विषम क्या है? तो सबको पता है भैया, आलू है ना? क्या है? आलू है। ठीक है, फल ये भी माना जाएगा, फल वो भी है। ठीक है, अन्य देखा जाए तो फल वो भी है, आलू भी एक फल ही है समझो। लेकिन सेब, केला, आम, ये क्या है? ये तो भाई ऊपर पेड़ के ऊपर सब लगते हैं, लेकिन आलू जमीन के नीचे लगता है, तो इसलिए अलग हो गया। वैसे आमतौर पर फल ये भी है, लेकिन आलू जमीन के नीचे लगता है, आम पेड़ पे लगता है, केला पेड़ पे लगता है, सेब पेड़ पे लगता है, आलू जमीन पे लगता है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय में नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पेट वर्ड के जो एग्जाम देते हैं, है ना, हम लोगों ने दिया है, बहुत एक तो क्वेश्चन है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते आते हैं। तो अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप अगर 2025 का पीटी का फार्म, यूपीएससी ट्रिपल सी का अगर फार्म आप भरे हैं, तो ये जरूर अगर आपके सामने आ गया तो देख लीजिएगा, है ना। और जो भाई नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। और हमने ये तो ऐसे बता दिया, हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे। मान लो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो, कैसे बड़ा है। अब हम लेकर आएंगे आपके सामने सिर्फ रीजनिंग का ही, मैथ का, तो उस पर हम आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं
कल आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।